आपको बता दें मुइज़ू भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने जो बातें कही, मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज़ू ने पीएम मोदी को न्योता दिया है कि आप भी हमारे मुल्क में आइए, हमारे देश में आइए। मालदीव्स यात्रा का न्योता दिया गया है। भारत और मालदीव्स के बीच कई अहम करार हुए हैं। मुद्रा की अदला बदली का समझौता भी हुआ है। मालदीव्स में रुपे कार्ड जारी, यूपीआई को लेकर फैसला जल्द। इसके अलावा हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी दोनों देशों में समझौता। भारत की सीबीएल मालदीव्स के एंटी करप्शन आयोग के बीच एमओयू। तो कई अहम समझौते हुए हैं जो कि सामरिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक तौर पर भी बहुत ही अहम। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री को वहां आने का न्योता भी दिया गया है कि आप भी हमारे देश में आइए। तो रिश्तों में अब देख रहे हैं आप किस तरीके की नरमी देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति मुइज़ू की तरफ से जो बातें कही गई वो भी हमने आपको बताया। आइए इसी खबर पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़ेंगे। विशाल भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन मेघा, पहला सवाल आप ही से है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक चीन की भाषा बोलने वाले मालदीव्स के राष्ट्रपति या भारत से दोस्ती के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं? जी अखिलेश, ये बताना बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि आज जब राष्ट्रपति मुइज़ू यहाँ बायलैटरल के लिए आए हुए हैं, प्रधानमंत्री के साथ उनकी ये बायलैटरल मीटिंग हुई है, इतने अलग अलग समझौते पर बातचीत हुई है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि बस एक साल पहले नज़ारा कुछ और ही था। उस वक्त जिनको प्रेसिडेंट मुइज़ू को, राष्ट्रपति मुइज़ू को चाइना से बहुत करीबी बताया जाता है और उन्होंने पिछले साल अपने पूरे तेवर दिखाए थे। और जब मैं कहती हूँ पूरे तेवर दिखाए थे, इन्होंने, आपको याद होगा जब ये प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे थे, राष्ट्रपति की रेस में थे, उस वक्त इन्होंने एक कैंपेन चलाया था, आउट इंडिया कैंपेन। इनकी पूरी कैंपेन इसी बात पर आधारित थी कि भारत को कैसे मालदीव से बाहर करना चाहिए। और जब ये प्रेसिडेंट बने थे, मुझे याद है इनकी पहली रिक्वेस्ट थी भारत से कि अपने सैन्य बल जो यहाँ पर रखे हुए हैं आइलैंड में, उसको हटाया जाए। तो इन्होंने परेशान बहुत किया था भारत को, बहुत कटुता थी उस वक्त भारत और मालदीव्स के बीच में। जयशंकर जी को बीच में आकर सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश भी करनी पड़ी थी पिछले साल। लेकिन आपने जैसे बताया अभी, लक्षद्वीप को लेकर जो पूरा कैंपेन हुआ, प्रधानमंत्री गए वहां पर, प्रधानमंत्री ने अपना फोटो शूट करवाया। प्रधानमंत्री ने बोला, भाई भारतवासियों जो बाहर जाते हैं भारत से, अपने एरियाज की तरफ देखिए, यहां भी टूरिज्म के लिए आप आ सकते हैं। और उस वक्त जो कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, उस कंट्रोवर्सी में बहुत ऐसे मंत्री थे मालदीव्स के जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां प्रधानमंत्री के बारे में करी थी, जो चीज देशवासियों को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद टूरिज्म में एक बड़ा डिप देखा गया। जो लोग मालदीव्स जा रहे थे भारत की तरफ से, बहुत लोगों ने अपना कैंसिल ट्रिप किया। मेक माई ट्रिप जैसे अलग अलग पोर्टल्स ने इस बात की रिपोर्टिंग करी कि कितना नुकसान हुआ है। मेघा, इस पर आगे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आज जो बैठक हुई, जो बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, उसमें किन करारों पर हस्ताक्षर हुए, क्या कुछ भारत के लिहाज से हासिल नजर आ रहा है, वो जान लेते हैं विशाल से। विशाल, देखिए बिल्कुल, आज द्विपक्षीय मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के बीच में। और ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात रही है जब से मुइज़ू ने मालदीव में अपना कार्यभार संभाला है। हालांकि इससे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए थे। लेकिन आज जो मुलाकात हुई, इसमें कई अहम चीज़ों पर समझौते हुए। खासतौर पर रुपे कार्ड को मालदीव में लॉन्च किया गया है और जल्द ही यूपीआई को लॉन्च करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कई एमओयू साइन किया गया, खासतौर पर भारत की सीबीआई और वहां की जो करप्शन को हटाने संबंधी जो आयोग है उनके बीच में, ताकि दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग और ज्यादा बढ़ सके। इसके अलावा 700 ऐसी सोशल हाउसिंग यूनिट है जिनको हैंडओवर आज किया गया, जो कि भारत के सहयोग से बना है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मालदीव को यह समझ आ चुका है कि बिना भारत वो अपने देश की इकोनॉमी को अच्छे से चला नहीं सकते। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। जिस तरीके से मालदीव्स का देख रहे हैं आप अंदाज, बिल्कुल बदला सा। विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेघा प्रसाद भी हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद थी। शुक्रिया आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।